क्वांटम फिजिक्स है अविद्या। जीजू के जूते चुराने को थोड़ी अविद्या बोलते हैं। इसको हर शादी में इसीलिए बुलाया जाता है। ये विशेषज्ञ है जीजू के जूते चुराने में। कॉस्मोलॉजी, ये अविद्या है। शरीर कैसे काम करता है उससे परिचित होना, ये अविद्या है। व्यवहारिक तल का जो प्रश्न है वो 10 मार्क्स का है और सत्य का तल 90 मार्क्स का है। तो इससे जो एनालॉजी सबसे पहले मेरे दिमाग में आई वो थी कि उपनिषदों में हम पढ़ते हैं जिसमें ऋषि कहते हैं कि अविद्या का अभाव हो तो ज्यादा दुख पाओगे। तो वहाँ ऐसा लगता है कि वो ज्यादा वेटेज अविद्या को दे रहे हैं। तो अरे अविद्या माने जानना होता है, भोगना थोड़ी होता है। आप लोग अविद्या सुनकर के बहुत खुश हो जाते हैं कि उपनिषदों ने कहा है कि विद्या अविद्या दोनों बराबर हैं, बल्कि अविद्या और ज्यादा जरूरी है, उसके बिना मुक्ति नहीं मिलती। तो खट से जो भीतर बैठा हुआ है सकामी, वो इसको ऐसे सुनता है कि उपनिषद कह रहे हैं कि दुनियादारी भी तो बराबर की जरूरी है। उपनिषद दुनियादारी नहीं कह रहे हैं। अविद्या माने दुनियादारी नहीं होता। अविद्या माने दुनियादारी को जानना होता है, दुनियादारी की हकीकत से परिचित होना। ये जगत क्या है ये जानना, जगत को भोगना, वहां स्वार्थ लगा लेना, वहां लाभ निकालने लग जाना, वहां रिश्ते बना लेना, इसको थोड़ी अविद्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसको आप साइंस कहते हैं वो अविद्या हुआ। साइंस अविद्या है, कंजम्पशन थोड़ी ही अविद्या है। सोशल साइंस अविद्या है। उपनिषद कह रहे हैं ये सब पता होने चाहिए तुमको, लेकिन हम लोग खुश हो जाते हैं। हमें लगता है जैसे कि उपनिषद भोग का अनुमोदन कर रहे हैं। अविद्या माने तो दुनिया को जाकर के चूसो, यही अविद्या है। विषयों से आसक्ति की संस्तुति थोड़े ही कर रहे हैं उपनिषद भाई। अविद्या माने भी जानना होता है, ज्ञान, और विद्या माने भी जानना होता है। दृश्य को जानने को अविद्या कहते हैं, दृष्टा को जानने को विद्या कहते हैं। वैज्ञानिक होने के लिए कह रहा है उपनिषद, दृश्य को जानो, वैज्ञानिक होना है तुम्हें, भोगी होने को थोड़ी ही कह रहा है। और जब मैं कह रहा हूं आपको कि इस तल का महत्व तो 10 अंक का है, तो वो 10 अंक किस बात के हैं? जो आप सोचते हो कि इस तल पर आप सब करते हो, यहां क्या करते हो इस तल पर? सफलता, कि यहां जो कुछ भी पालोगे वो अधिक से अधिक 10 नंबर का है। जानने को थोड़ी कहा है 10 नंबर का। मेरे लिए भी अद्भुत आश्चर्य की बात रहती है कि 1.5 घंटे समझाने के बाद क्या मैंने बोला और क्या उधर पहुंचता है। प्रश्न समझ रहे हो कहां से आ रहा है? प्रश्न कह रहा है कि जब उपनिषद कहते हैं कि विद्या अविद्या दोनों चाहिए, बल्कि अविद्या और ज्यादा जरूरी है, विद्या से भी ज्यादा जरूरी है, तो फिर आप क्यों कह रहे हो 10 और 90? आपको भी तो 50-50 बोलना चाहिए ना। उपनिषदों ने बोला विद्या विद्या बराबर, माने उपनिषदों ने क्या बोला? 50-50। पर आपने आज कितना बोल दिया? 10 और 90। तो आपने गलत बोला है, क्योंकि उपनिषदों ने तो बोला कि देखो गीता सत्र सुनो 50%, पर 50% अपनी सास की शादी में जाके नाचना भी तो है, तो 50% वो भी करना है। क्या आपने अर्थ निकाला उपनिषदों की बात का? कि घोड़ी के सामने नाचना ये अविद्या है? अरे अविद्या बहुत ऊंची चीज होती है। क्वांटम फिजिक्स है अविद्या।
जीजू के जूते चुराने को थोड़ी अविद्या बोलते हैं। इसको हर शादी में इसीलिए बुलाया जाता है। ये विशेषज्ञ है जीजू के जूते चुराने में। इस विशेषज्ञता को थोड़ी अविद्या बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, ये अविद्या हैं। शरीर कैसे काम करता है उससे परिचित होना, यह अविद्या है। इतिहास को जितना जाना जा सके, आर्कियोलॉजी, वो अविद्या है। वो सब अविद्या है। ये दुनियादारी में जो आप चालूपंथी करते हो, ये थोड़ी अविद्या है। मेरा नन्नू पतंग काटने में और फिर पतंग चुराने में बड़ा माहिर है। 4 मोहल्लों की पतंगे वही लूटता है। ये अविद्या है। क्या उपनिषद बोल रहे हैं, क्या आपने उसका मतलब निकाल लिया? मेरी धनिया ना 4 दिन पुराने इंजन ऑयल से भी ताजे समोसे तल देती है। बड़ी तेज है। और ये तो कुछ भी ना है, इसकी मां तो डीजल से तलती थी। ये अविद्या है, ये चालूपंथी है, ये नालायकी है। यही वो 2 कौड़ी की चीजें हैं जो आपको ऊंचाइयों से दूर रखती हैं। मैंने ना संस्था पे ना ऐसी बाजी मारी, 300 में था, मैं 200 पे हो गया हूं अब। पहले 300 देता था, लुट जाता था बिल्कुल। अब 200 देवे हूं। बहुत तेज हूं मैं, और मैंने अपने आसपास के 10 को और को बताया कैसे करना। हाँ, 300 से 200 पे। ये अविद्या है। ये नालायकी है। आप जिन भी चीजों में माहिर होते हैं वो नालायकी है। अविद्या भी बड़ी निष्ठा मांगती है। अविद्या का अपना एक अनुशासन होता है। अविद्या गली मोहल्लों में अगल बगल के शंटी भैया, बंटी भैया और चिंकी पिंकी दीदी के ज्ञान से नहीं मिलती है। अविद्या के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तब अविद्या मिलती है। बहुत बड़ी बात है अविद्या। आप कहा भी करते हैं कि एक अच्छा साइंटिस्ट ऋषि जैसा ही होता है। कुछ अर्थों में, कुछ अर्थों में, कुछ अर्थों में नहीं भी होता है। अगर सिर्फ अविद्या पर्याप्त होती तो फिर विद्या कोई महत्व नहीं था। पर अविद्या है तो चलो कुछ काम तो हुआ है।